हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बकरी कैसे बन गई सुंदर नारी, मैं ये कथा कहने जा रही हूँ। देखिए इसका रचना क्या है, ये पूरा कथा सुनिएगा तो ये रहस्य इसका जानिएगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका 4 पुत्र था। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था और अपने राज में बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे और बड़े दानी राजा थे। उनका 4 पुत्र बड़े थे और चारों का विवाहित जीवन हो गया था, एक भी कुंवारा नहीं थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का वृद्ध समय हो गया था। राजा साहब बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, जहाँ तक के कि उनसे तलवार भी नहीं उठ पाता था, राज भी ढंग से नहीं चलता था, उनका पुत्र ही ज़्यादा संभालते थे। तो एक दिन गुरु भाई बहना आपस में चारों भाई सलाह किए कि भैया पिताजी अब तो वृद्ध हो गए हैं, अब पिताजी से तेगा उठता नहीं है, यदि पिताजी पे राजपाट छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, सारा संसार हंसेगा। ऐसा कीजिए, हम लोग आपस में चारों मिलकर और बात करके और पिताजी से बोलेंगे कि पिताजी, हम लोग चारों किसी काम में आपको मदद करेंगे और आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बोले कि हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरु भाई बहना चारों पुत्र यही बोला और सुबह हुआ तो अपने पिता के पास, राजा जी के पास जाकर अपने वचन सुनाया, पिताजी आज हमें कुछ कहना है आपसे। राजा साहब चारों पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, ये तो बड़े खुशी का बात है, चारों आज एक बार आए हो राजद्वार में, क्या बात है। गुरु भाई बहना चारों बेटा बोला, पिताजी बात ऐसा है कि आप वृद्ध हो गए हैं, आपसे कोई कार्य नहीं संभाल पाएगा, इसलिए हम लोग चारों चाहते हैं कि ये राज चारों मिलकर हम चलाएंगे और आप चुपचाप बैठकर हम लोग का बताएंगे और शिकार पर हम लोग चारों मिलकर जाएंगे। राजा बोले, ये तो अति सुंदर बात है, जा सकते हो बेटा, जिसका कंधे का बोझ उतर जाए भला वो कितना खुशकिस्मती पिता होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा चारों पुत्र एक मति से चारों एक ही बार मेरे पास आया और बोला कि आपका कंधे का बोझ हम उठाकर अपने सर पर लेंगे। तो कौन ऐसा रहेगा कि जो अपने कंधे का बोझ अपने पुत्र को नहीं देगा। गुरु भाई बहना चारों पुत्र बोला कि ठीक है पिताजी, हम जाएंगे वन में शिकार करने, सबसे पहले मेरा यात्रा यही रहेगा। गुरु भाई बहना घर का काज कुछ संभाले और चारों भाई अपना अपना तेगा लिए और अपने पत्नी से बोले कि थोड़ा भोजन रास्ते का दे देना, थोड़ा लंबा दूर में जाएंगे और शिकार करेंगे। चारों भाई आगे पीछे करते करते घनाघोर जंगल में चले गए और घनाघोर में जंगल में चल जाकर और चारों घोड़ा बांधकर और जो उनके पास भोजन था वो भोजन बैठकर करने लगे। जब भोजन बैठकर करने लगे तो इतना ही में एक नारी का रोने का आवाज मिला कि पूरा चिल्ला चिल्लाकर रो रही है। गुरु भाई बहना चारों आपस में बोला कि लगता है भैया कि कोई रो रहा है। बोले कि यार जंगल है इतना बड़ा, तो कोई रो रहा होगा।
इधर उधर देखे तो कुछ भी नहीं, एक बकरी थी, सिर्फ एक बकरी थी एक जंगल में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। चारों भाई ने भोजन किया और बोला कि एक का छोटा वाला के बोला कि भाई तुम घोड़ा देखना और तुम इसी जगह रहना, हम आते हैं शिकार करके और शिकार हरिन लेकर आएंगे और उसके बाद घर लौटेंगे। गुरु भाई बहना तीनों भाई निकल गया और जो बकरी थी वो सुंदर नारी बन गई, बहुत बड़ा रक्षिणी बन गई, बहुत बड़ा रक्षिणी। और रक्षिणी बन के और इसका एक घोड़ा के और एक भाई का निगल गया। गुरु भाई बहना उधर से जब तीनों भाई लौटा तो देखता है कि नहीं घोड़ा है इसको और नहीं मेरा भाई है। अरे क्या हो गया, चुपचाप बकरी बंधी है वहां पर। चकित हो गया, सोचा कि अरे ऐसे कैसे हो गया। चारों तरफ देखा लेकिन भाई नहीं मिला। सोचा कि अरे वो आसपास देखकर लगता है घर को लौट गया। दूसरे भाई को बोला कि अरे भाई यहीं पर रहो, हिरन तो मिला नहीं, बिना हिरन मारे कैसे घर जा सकते हैं। गुरु भाई बहना दो भाई चला गया और एक घोड़ा वहां पर रह गया और दो भाई चला गया। फिर ये जो राक्षिणी थी, जो बकरी बनी हुई थी, वो बहुत भयानक रूप बनाकर और खरे निगल गई घोड़ा को और एक भाई को भी। फिर लौटा तो फिर देखता है नहीं है। सोचा ये भी लगता है अकेलापंती महसूस करके चला गया घर। गुरु भाई बहना अब लास्ट में एक भाई बचा, चार घोड़ा में से चारों घोड़ा के खा गया। छुपकर देखता था कि अरे आखिर होता है क्या, मेरा भाई भी नहीं रहता है, घोड़ा भी नहीं रहता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा तो देखा कि घोड़ा बांधा तो घोड़ा झट से वो रक्षिणिया जो थी बकरी बनी हुई बहुत भयानक रूप करके और इसका घोड़ा खा गया और इसको लगा दौड़ाने। गुरु भाई बहना ये बेचारा क्या किया कि एक वृक्ष के ऊपर चुपचाप बैठ गया और कोई से मदद मांगने लगा कि भाई कोई बचाओ। लेकिन ये जो बकरिया रक्षिणिया थी वो बड़ा सुंदर, एक सुंदर नारी, जैसे लगे कि कोई अशरफा हो, कोई सुंदर परी हो, वैसा रूप बना के और बैठ गई और 16 श्रृंगार 32 गहना महंगी साड़ी पहन के चुपचाप मायावी रूप बनाकर और बैठकर और चुपचाप रोने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई कोई जंगल में है तो मुझे बचा ले, मेरा पति ने मुझे ले जाने से इनकार कर रहा है। और इसको कहता है कि अरे तू जल्दी उतरो, हम तुमको खाएंगे, मेरा जो जी है वो लकपका रहा है तेरा देखकर। लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मुझे मदद करो और धीरे धीरे बोल रहा है हम तुम्हें खाएंगे, तेरा 3 भाई तेरा 4 घोड़े का खा गया और तुम्हें हम छोड़ेंगे, जल्दी से उतरो, जल्दी से उतरो। गुरु भाई बहना एक राजा उसी रास्ते से शिकार करने को लिए आए और शिकार करने को लिए जब आए तो नारी का रोलाई सुनकर वो नजदीक गए और कहने लगे कि क्या हुआ और आप इतनी सुंदरी, हे परम सुंदरी, आप इस जंगल में क्यों रो रही हो। तो परम सुंदरी राक्षिणिया कहती है कि महाराज मैं क्या कहूँ, वृक्ष के ऊपर देखिए ये मेरे पति हैं और मुझे घर से निकाल दिए हैं, घर से बोले कि मैके तुम्हें पहुँचा देंगे, लेकिन क्या कहूँ मुझे मैके ले जाने से इनकार कर रहे हैं और अपना घर भी, हम नहीं घर के नहीं घाट के हैं, मुझे ले जाने के लिए नहीं कहते हैं और डर से ब्रिज पर चढ़ गए हैं। गुरु भाई बहना और राजा कहते हैं अरे भाई आपकी इतना सुंदर पत्नी है और इसे छोड़कर आप ब्रिज पर हैं, क्यों
पत्नी को रुलाना नहीं चाहिए। वो बोले देखो भाई ये राक्षिनी है, मेरा 3 भाई 4 घोड़ा का खा गया है, ये कोई नारी नहीं है, ये मायावी है। बोला कि नहीं भैया झूठ बोलती है, मैं कोई मायावी कोई वैसा बात नहीं है, मैं तो एक सुंदर नारी हूँ और मुझे छोड़ना है, छोड़ देगा इसीलिए ऐसे कर रहा है। गुरु भाई बहना जो पेड़ पर राजकुमार था वो बोला कि हे राजन, आपको यदि दया लगता है तो आप ही लेकर जा सकते हैं, हम इसे नहीं रखेंगे, नहीं ले जाएंगे। बोले कि क्या सच में? तो हाँ, उसे तो लालच आ रहा था कि इतना सुंदरी है। गुरु भाई बहना बहुत से मर्द होते हैं जो कुत्ते का जात होते हैं, दूसरे को स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो वह दूसरे को देखकर मोहित हो गए राजा और सोचे को अरे परम सुंदरी है, जो कि उनका वो विवाहित थे, उनका घर में पत्नी थी, फिर भी उसे ले जाने को लिए तैयार हो गए। बोले कि ठीक है, हम इसे ले जाने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना अब ये नारी का बोले कि आओ मेरा घोड़ा पर बैठो। कहते हैं ए राजा साहब, आपको घोड़ा पर हम ऐसा ही कैसे बैठ जाएं, किस हक से? आपको घर जाएंगे तो आपको परिवार मुझे क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? एक तो मेरा जो असली पति हो तो मुझे ले ही नहीं जा रहा है, और आप ले जा रहे हैं तो आप मुझे क्या कहेंगे? हम आपके पत्नी बन के चलेंगे और नहीं तो ऐसे नहीं जाएंगे आपके घर। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात राजा सुना तो झट से अपना हाथ काट के और उसका मांग में अपना रक्त भर दिया और बोला कि लो, मैं अपना रक्त का कसम खाता हूँ और रिश्ता बनाता हूँ, लो इससे बड़ा कुछ है? गुरु भाई बहना पति पत्नी दोनों संबंध बनाकर और इसे लेकर चले गए। जब राजा अपने निकट पहुँचे, जब राजा निकट अपने घर पहुँचे तो उनका घर में बड़ा चकित हो गया कि अरे राजा वन में गए थे और यहाँ तो विवाह करके आए हैं। उनका भी नई नवेली दुल्हनिया थी, ज़्यादा दिन की नहीं थी। अपने पत्नी को डांट के फटकार के बोला कि भाई शादी किया हूँ तो मैं दोनों का रखूँगा। कोई बात नहीं, जब उस घर में गई है रक्षिनिया जो बकरिया थी, जो नारी के रूप धैले थी, वो धरी थी, तो सोचती है कि चलो बहुत बड़ा घर हाथ मारे हैं, इसमें तो कई वर्ष चलेगा मेरा भोजन। इतना हाथी, इतना घोड़ा, इतना गैया, इतना भैंसिया, इतना दाई दासी, लास्ट में राजा के खा के चल देंगे, बहुत दिन गुजारा हो जाएगा। गुरु भाई बहना जब रात्रि हुआ तो सबसे पहले घोड़े गिरसार से हाथ लगाया और घोड़ा के बच्चा जो होता है छोटा छोटा, उसको खाने को लिए शुरू किया। गुरु भाई बहना राजा के साथ रहती थी आधी रात तक, और उसके बाद राक्षिनी बन के, राक्षिनी वाला रूप धर के, और रात्रि में सारा लाइट बुता देती थी, और बुता के और राक्षिनी बन जाती थी और जाके एक जीव खा जाती थी। गुरु भाई बहना ऐसी करते करते कई दरवान के खा गए, कई हाथी खा गई, कई घोड़ा खा गई, कई बकरियां खा गई, कई गाय, कई दासियों के भी। एक जो दो दासी थी वो एक दिन देख ली तो राजा के पत्नी से कहती है कि रानी साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब से दूसरी रानी नई रानी आई है तब से कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने बकरियां, कितने गाय, कितने नौकर चाकर भी खत्म हो जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? ये जो रानी पहले वाली रानी थी वो बोली कि ऐसा है कि हम लोग छुप कर देखेंगे, हम लोग छुप कर देखेंगे क्या कारण हो सकता है। गुरु भाई बहना एक दासी, उसका जो मैके की दासी थी, वो दासी और रानी दोनों छुपकर देखने लगी रात्रि में जाकर। तो देखती है कि राजा के कमरे से
निकली रानी और एक बहुत बड़ा भयानक रूप ले ली लाए और लेकर और जाकर और झट से एक दरबान को दबोच कर खा गई। खड़े निगल गई और निगल के और पूरा उगड़ा पगड़ा के और फिर से वही रूप धर ली। गुरु भाई बहना जब वही रूप धर ली तो अब ये देखकर सोचती है कि राजा साहब को कह देंगे। सवेरे हुआ और दासी और रानी दोनों राजा से कहने गई, हे राजा साहब, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। तब तक ये जो रक्षिनिया थी वो कहती है कि अरे बाप रे बाप, हमको तो बड़ी रानी आज बहुत पिटाई की है, हमको बहुत मारी है। दासी और बड़ी रानी दोनों मिलकर बहुत मारी है। हमको राक्षिनी कहती है राजा साहब, आप जानते हैं। वो तो बेचारी बोली भी नहीं थी। राजा साहब इसको घर से निकाल दीजिए, तब हम आपको घर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। राजा साहब सुंदर पत्नी देख मोहित होकर राक्षिनिया के बात में आकर और अपने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिए, जो कि उस वक्त 6 महीने की गर्भवती थी रानी। रानी खड़े खड़े हाथ जोड़ने लगी, गोड़ पड़ने लगी और कहती है कि हे पतिदेव जी, इसी घर में हम गाय गौशाला करके और हम रह के खा लेंगे, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। गुरु भाई बहना, राजा निर्दयी एक बात भी नहीं माना अपने पत्नी को और गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। बेचारी गर्भवती होते हुए भी वन में गई और वन में जाकर थोड़ी थोड़ी लकड़ियां काट के और लकड़हारे से विनती करके एक झोपड़ी बना के और वन में रहने लगी। थोड़ी सी लकड़ी काट के सूखने दे देती थी और लकड़हारे से कहती थी कि भैया मेरा लकड़ी भी लेकर जाना और बेचकर 2 पैसे ला कर दे देना, उससे चावल आटा जो भी घर के सामग्री होगा वो खरीद लेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी बड़ी मुश्किलों से अपना जिंदगी व्यतीत की। अब गुरु भाई बहना, जो 4 भाई थे राजा के पुत्र, वो एक पुत्र लौटे और अपने पिता से हाल सुनाए कि पिताजी जंगल में मेरे साथ ऐसा घटना घट गया। उनका घर में तो हाहाकार मच गया। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता दुखी रहने लगे और एक जो पुत्र बच्चे थे वो भी बड़े दुखी थे। बड़े दुखी से समय उनका बीता। गुरु भाई बहना, अब ये जो राजा थे, जो राजा रानी को लाए थे रक्षिनिया को, ये कहती है कि चलिए राजा साहब, वो दासी को निकाल दिए और रानी को निकाल दिए, बड़े अच्छे किए। लेकिन गुरु भाई बहना, उनका जीवन तो कष्ट से बीत रहा था, राजा तो बड़ी सुखी से थे। अब धीरे 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 इनके घर कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने गैया भी खत्म हो गई। रातों रात कोई नौकर जाग को देखे तो दरबान देखे, तो पुलिस देखे, इनका पहरेदार देखे, गुरु भाई बहना सेनापति भी देखते हैं, लेकिन राजा से किसी को कहने का हिम्मत नहीं। चुपचाप नौकरी छोड़ के चला जाए। जो भी देख लेता था वो नौकरी छोड़कर चला जाता था कि अरे ये रानी राक्षिनी है, राजा को बोलेंगे तो रानी को तो मार भगा दिया, क्या हम लोग के रखेगा। अब ऐसे करते करते राजा बिल्कुल अकेला हो गए। जब राजा अकेला हो गए तो सोचते हैं कि अरे अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास रहा, सारे हाथी घोड़ा सारे सब कुछ खत्म हो गया। गुरु भाई बहना, अब एक दिन वो राजा के ही खाने को लिए तैयार हो गई। जो राजा उसके पति थे, अपना पति को खाने को लिए तैयार हो गई कि अब राजा के ही खा के अपना चल देंगे। अब आधी रात हुआ तो आधी रात में राक्षिनी के रूप होके और राजा को परेशान करने लगी। राजा दौड़ के भागने लगे। अब खिखिया के दौड़ रही है कि मनुष्य खाओ, हम राजा तुमको खा जाएंगे। अब तो आज मेरा भोजन है ही नहीं है।
नहीं गाय है, नहीं बकरी है, नहीं घोड़ा है, नहीं हाथी है, नहीं दासी है, नहीं नौकर है, नहीं सेनापति है। अब गुरु भाई बहना राजा व्याकुल हो गए और पूरे नगर में दौड़ने लगे और नगर के लोग जो थे देखने लगे। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो उसको उस शरीर जो था अपने आप में दुखी हो गए, सोचती है कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपना सबका रूप दिखा दिया, मैंने तो भगवान से वचन लिया था कि हे भगवान सुबह जब सूरज उगता है तब मेरा शरीर मनुष्य को होने जाना चाहिए सुंदर, लेकिन आज तो मेरा शरीर एक राक्षिणी ही रह गई। गुरु भाई बहना पाप का घड़ा भर गया राक्षिनिया का। सुखी जो सुख भोग रही थी वो सुख खत्म हो गया। अब क्या करती है कि दुखी होकर राजा से कहती, राजा मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना राजा ने क्या किए कि जहां से लाए थे वहीं पर उसको पांव हाथ बांध के पहुंचा दिए और सारा प्रजा कहने लगे कि राजा साहब जिस रानी को आप भगा दिए, जंगल में निकाल दिए हैं, जो भगा दिए उसे भी खोजा जाए। राजा सोचे कि हाँ उसे तो खोजना चाहिए। राजा अपने सेनापति को जो घर लौट गए थे, दाई दासी लौट गए थे, धन संपत्ति नष्ट हो गया था, राजा सबसे पहले अपनी पत्नी का खोज किए अपने प्रजा के साथ बाजे गाजे के साथ। जब लाने गए तब तक 7 वर्ष का उनका बेटा हो गया था और 7 वर्ष तक इसके राक्षिनिया जो थी राक्षिनिया रह गई। गुरु भाई बहना राजा रानी से पूछे कि ये पुत्र कहाँ कैसे। रानी बताई, राजा साहब जब हमें घर से निकाले थे तो हम 6 मास की गर्भवती थे और वही गर्भ लेकर मैं निकल गया था। मैं दुख के साथ अपने बच्चे को तो प्रतिपाल कर लिया। आप तो दूसरे को देखकर रूप देखकर मोहित हो गए, मुझे निकाल दिए, तो आज क्यों। राजा हाथ जोड़कर पांव पड़ के और अपने पत्नी को घर लेकर गए। पत्नी बाजे गाजे के साथ डोला चढ़ के गई, उनके पुत्र भी उनके साथ गए, सारा गांव मिलकर और राजा रानी साहब को स्वागत किए और स्वागत करके और अपने नगर में प्रवेश किए। राजा राजमहल में अंदर ले गए और अंदर रानी गई। गुरु भाई बहना जहाँ जगह राक्षिनिया का था वहीं चली गई और जहाँ जगह रानी की था, रानी राजमहल में गई और राजकुमार जो जिसका राजमहल था वो जंगल में पल रहा था, वो घर लौटकर चला गया। राजा भी रानी के साथ खुश रहने लगे और रानी भगवान से प्रार्थना प्रतिदिन करती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, और राक्षिनिया के चंगुल से मेरे पति स्वस्थ रहें और मेरे पति का चंगुल से वो हट जाए, उसका चंगुल से मेरे पति बच जाएं और मेरे पति के साथ वो छोड़ दे। तो छोड़ दी और चली गई और ये रानी अपने पति के साथ जिंदगी बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।